तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में समझते हैं जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है। तो बेसिकली जीडीपी डिफ्लेटर क्या करता है कि जीडीपी जो है उस पे इन्फ्लेशन का प्रभाव कितना है, इन्फ्लेशन की प्रभाव की वजह से वो कितना बड़ा हुआ हमें दिखाई दे रहा है जीडीपी, उसकी जानकारी देता है जीडीपी डिफ्लेटर। अब ये कैसे करता है, चलिए समझते हैं एक एग्जांपल से। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज़ जीडीपी। तो जीडीपी बेसिकली क्या होता है, अपने अपने कंट्री के अंदर एक साल में कितना प्रोडक्शन हुआ है, यानी कि कितनी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है एक साल के अंदर अंदर अपनी कंट्री के अंदर अंदर, वो क्या होता है, जीडीपी होता है। चलिए एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं जीडीपी डिफ्लेटर को। तो 2011 में हम लोग क्या करते हैं, 3 नैनो कार बना देते हैं 1-1 लाख रुपए की, 1-1 लाख रुपए की 3 नैनो कार बना देते हैं। तो हमारी जीडीपी कितनी हो जाएगी, 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए की कितनी हो गई हमारी जीडीपी 2011 की। तो फिर हम आगे बढ़े 2019 में। तो 2019 में मान लीजिए कुछ कुछ कारणों की वजह से हम सिर्फ 2 कार का प्रोडक्शन कर पाए, लेकिन उनकी जो वैल्यू थी 2011 में इनकी वैल्यू 1-1 लाख रुपए थी, लेकिन 2019 में इनकी वैल्यू 1.5 लाख रुपए हो गई, 1.5 लाख हो गई। यानी कि अभी भी हमने, यानी कि हमारे अगर जीडीपी देखा जाए तो हमारा जीडीपी हो जाएगा अभी भी 3 लाख रुपए का, 2019 में भी 3 लाख का और 2011 में भी 3 लाख का। लेकिन जो प्रोडक्शन है हमारा, वो प्रोडक्शन देखिए, पहले हमने 3 कार बनाई थी और हमने 2019 में बनाई 2 कार, यानी कि प्रोडक्शन हमारा कम हो गया, लेकिन जीडीपी जो है वो उतना ही आ रहा है पहले के बराबर, 3 लाख रुपए का। तो यहाँ पर क्या है, इन्फ्लेशन का इफेक्ट हम देख रहे हैं, कार महंगी हो गई हैं, उससे हमें जीडीपी भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। जीडीपी हमारा जो असल में जो हमारा प्रोडक्शन है वो कम हुआ है। तो इस चीज़ को नापने के लिए कि जीडीपी कितना बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है हमें, उसके लिए हम एक नया टूल लेके आते हैं जिसको जीडीपी डिफ्लेटर कहते हैं। तो ये खेल हुआ है कि हमारा प्रोडक्शन कम हुआ है, लेकिन हमें जीडीपी अभी भी उतना ही दिख रहा है। इस गेम को ठीक करने की कोशिश करते हैं। अब इसको ठीक कैसे करेंगे, हम 2011 को मान लेंगे बेस ईयर हम मान लेंगे 2011 को, और इसकी जो प्राइसेस हैं नैनो की, जो 1-1 लाख रुपए की जो प्राइस है, उसी प्राइस के हिसाब से हम 2019 का जीडीपी कैलकुलेट करेंगे। तो 2019 का जीडीपी कितना आएगा, अगर हम बेस ईयर की प्राइसेस के हिसाब से कैलकुलेट करें, तो 2 कार हमने प्रोड्यूस की 1-1 लाख रुपए की, तो 2 लाख रुपए हमारा आ गया जीडीपी ऑफ 2019 एट कांस्टेंट प्राइसेस के हिसाब से हमारा जो जीडीपी आया है 2019 का, वो कितना आया है, 2 लाख रुपए। करंट प्राइसेस के हिसाब से कितना था, 3 लाख रुपए। इसको हम लोग बोलेंगे रियल जीडीपी क्यों, क्योंकि यही वास्तविक जीडीपी है अगर हम बेस ईयर के हिसाब से देखें तो। तो नॉमिनल जीडीपी हमारा था 3 लाख और जो रियल जीडीपी था वो हमारा 2 लाख रुपए। तो अब बात करते हैं जीडीपी डिफ्लेटर की। तो जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला क्या होता है, जो नॉमिनल जीडीपी होता है एट करंट मार्केट प्राइसेस, उसको हम रियल जीडीपी से डिवाइड करते हैं एट कांस्टेंट प्राइसेस और 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस केस में जो हमारा नॉमिनल जीडीपी था वो था 3 लाख रुपए, और जो हमारा रियल जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस आया वो कितना था, 2 लाख रुपए। इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 150, 150 इज़ द आंसर। तो जीडीपी डिफ्लेटर यहाँ इस केस में कितना है, 150% हमें बड़ा हुआ दिख रहा है, 150% असर हमें दिख रहा है। प्राइसेस इन्फ्लेशन की वजह से हमें 150% असर दिख रहा है। तो यहाँ पे जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला दिया है, इसको आप दिमाग में बिठाइए। जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी एट करंट प्राइसेस अपॉन रियल जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस। यहाँ पे ऊपर वाले में क्या होता है, इन्फ्लेशन के हिसाब से हमारा जितना अभी हमारा जीडीपी आया है उसको हम रियल जीडीपी से डिवाइड कर देंगे बेस ईयर वाले प्राइसेस लेके, और 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो, और 100 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो जीडीपी डिफ्लेटर आएगा। बहुत ही सिंपल। तो ये थी हमारी जानकारी जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में। आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो, और बाकी आप किसी टॉपिक पर, किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी में कोई मिस्टेक हुई हो या फिर आपका कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहीं से नए आए उस चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।